हरे कृष्णा सभी दोस्तों, अगर चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार। हाँ जी, कल हमारा सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होने वाला, मार्केट की साइकोलॉजी के साथ में ग्राउंड में उतरेगी। सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारा मार्केट का साइकोलॉजी है, ना कि मार्केट में प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मार्केट में न्यूज चल रही है। चाहे हम देखें ग्लोबल मार्केट में जो है, चाहे मिडिल ईस्ट, वहां पे हम देख ले ईरान और यूएस के बीच में और इजराइल, है ना, वहां पे हम देख रहे हैं लगातार कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, एक्सीलेट हो रहा है कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट। उसके बाद हम देखें तो इंडियन मार्केट में भी लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल और जो सीएनजी है उनका प्राइस लगातार हम देख रहे हैं हाइक हो रहा है, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, वहां से 20% दुनिया की गैस और तेल सप्लाई होती है, इसीलिए। और हम साथ में देख रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार आरबीआई जो है कोई ना कोई पॉलिसी निकाल ही रही है। और आरबीआई एक और काम कर रही है, लगातार जो है बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रही है, जिसके कारण लगातार वो जो है बाहर के इन्वेस्टर जो इंडिया में पैसा लगा सकते हैं, एफडीआई हो गए, एफपीआई हो गए या एफआईआई बोल ले, है ना, उनके लिए हम देख रहे हैं कि जो रूल्स रेगुलेशन होता है, जो पेपर वर्क होता है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा आसान किया जा रहा है, थोड़ा छूट दिया जा रहा है, थोड़ा रिटर्न उनको ज़्यादा दिया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके बाहर के इन्वेस्टर। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बाहर मतलब जो बाहर के प्लेयर है, एफआईआई जो है लगातार बेच रहे हैं हमारे मार्केट में। 2024 से वो लगातार बेच रहे, मतलब खरीदा है मान के चलो 20 से 30%, बेचा है 70 to 80%। तो आप समझ सकते हैं कि बेच ही रहे हैं लगातार, और जब तक बाहर के इन्वेस्टर बेचते रहेंगे हमारा इंडियन रुपी टूटेगा वहां पे। हम लगातार देख रहे हैं कि इंडियन रुपी का वैल्यू एकदम से गिरते चला जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण हमारा इकोनॉमी, हमारा जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा भाग नहीं पा रहा, और जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बाहर के इन्वेस्टर जो है वो हमारे मार्केट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ओके, क्योंकि उसके साथ कारण हम जो है रेट कम कट भी कर नहीं पा रहे हैं, ना, आरबीआई रेट कट नहीं कर पा रहा। अभी हमने देखा आरबीआई का पॉलिसी आया, रेट को अनचेंज रखा गया। तो ये सारी चीजें चल रही है। हाँ, आरबीआई का पॉलिसी जैसे जैसे चल रहा है लगातार हम देख रहे हैं, लगातार उनका अनाउंसमेंट आ रहा है, तो हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर जो है, जिसको हम बैंक निफ्टी बोलेंगे, बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि लगातार जो है प्राइस हाइक हो रही है, मतलब मार्केट अप साइड में ही है, बायर थोड़ा कंट्रोल करके रखे हैं मार्केट को। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या बैंकिंग सेक्टर जो है ऐसे ही उछाल लेके चलेगा, जैसे हम यहां पे देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में लगातार उछाल है। तो क्या ये उछाल यहां पे कंटिन्यू रहने वाला है, या फिर अब मार्केट जो है ये टॉप पकड़ करके फिर से वापस बॉटम में आने वाली है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक फिक्स यहां पे टॉप बना रखा है और यहां पे एक बॉटम बना रखा है। बॉटम पे आती है तो टॉप में जाता है, और टॉप पे आती है तो बॉटम पे फिर मार्केट यहां पे आती है। तो क्या मार्केट फिर से यही रिपीट करने वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, आज हमारा थोड़ा क्लास लेट हो गया। मैं थोड़ा देखो, आज तो हमारा क्लास नहीं होने वाला था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया अपने तरफ से कि नहीं, क्लास होना चाहिए, और मैंने आपके लिए सारा रिसर्च करके जो है, थोड़ा लेट हुआ भले ये क्लास में, लेकिन मैंने वैल्यूएबल क्लास आपके लिए बनाया। पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए, ताकि आने वाला जितना भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चले, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखें कि ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज हो गया अभी मार्केट में। तो अगर हम न्यूज को देखें तो यहाँ पे क्या, यूरोपीय संघ, हाँ जी, यूरोपीय संघ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात को प्रतिबंधित करने के लिए ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है। भैया यूरोपीय संघ ने, मतलब यूरोपियन महादेश ने, ऐसे तो इधर तो भैया आप देख रहे हैं कि जो यूएस है, यूएस कंट्री जो है, उसने तो लगातार इस पे प्रतिबंध लगा रखा है। इसका भाई बहुत बड़ा अमाउंट भी इन्होंने जब्त कर रखा है, 20 अरब डॉलर लगभग, ये क्लेम करता है 24 अरब डॉलर। तो उतना अमाउंट जो है कहीं ना कहीं जब्त कर लिया गया है ना। पहला नंबर तो ये हो गया, बहुत सारा प्रतिबंध भी लगाया गया, इनके ऑयल पे भी प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा नंबर में अब जो यूरोपियन कंट्री है वो भी इन पे भाई प्रतिबंध लगा रही है। ओके, ये हम देख रहे हैं कि प्रतिबंध इनके ऊपर लगा है। यूरोपीय संघ ने 8 जून को घोषणा की कि उसने 2 ईरानी व्यक्तियों और ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, आप जानते हैं आईआरजीसी, सबसे ज्यादा एक्शन यही ले रहा है एक्चुअली में, और इसी ने प्रतिबंध लगा रखा है पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से संबंधित एक इकाई पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए, तो ये तो पहला नंबर प्रतिबंध लगाया। अब यहां पे हम बात करते हैं कि भाई प्रतिबंध का क्या असर जो है ईरान के ऊपर होने वाला है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए, भाई ईरान पे जो प्रतिबंध लगाया गया है यूरोपियन संघ के द्वारा, इन्होंने क्या बोला है, ईरान ने, ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबादी ने कहा कि ईरान
मतलब तेहरान, आप जानते हैं वहां की राजधानी, यूरोपीय संघ के इस कदम को गंभीरता से नहीं लेता। मतलब भैया अब ईरान जो है ना एकदम से मन, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ऐसा बच्चा जो भैया पूरा मनमानी में उतर गया, अब उसको कोई मतलब नहीं है किसी से, अब वो किसी का बात समझने के लिए तैयार नहीं है, पूरा अपना मूड पे आ चुका है। वही चीज यहाँ पे हो गया ईरान के साथ में कि अब देखो यूरोपीय संघ ने इन पे जो है प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद रखा है, प्रतिबंध करके रखा है ना। और ये बोलता है कि हमको उसके जो उसने ये कदम लिया है ना उससे हम बहुत ज्यादा गंभीरता से उसको नहीं लेते, मतलब हमको कोई मतलब नहीं है भाई ये चीज से, बल्कि इसे राजनीतिक और पाखंडी मानता है। अब बताइए ये इसका भाई ये स्टेटमेंट है, आप समझ लो ईरान जो है वो किस तरह से यहाँ पे जो है वो आंसर दे रहा है, मतलब कोई भी प्रतिबंध इनके ऊपर लग रहा है, कोई भी फैसला हो रहा है तो ये किस तरह से आंसर दे रहे हैं उस चीज का, आप समझ सकते हैं, है ना, इनका रवैया किस तरह का है। तो आप समझ रहे हैं कि लगातार 3 महीना से, अप्रैल मई जून 3 महीना से लगातार जो है डील की बात हो रही है, लेकिन ईरान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और उधर जो है आप जानते हैं कि ट्रम्प का अपना ही एक ईगो चलता है, और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है भाई, तो वो अपना बिजनेसमैन के हिसाब से सोच रहे हैं, तो भाई बहुत मुश्किल है, अभी आसान नहीं है। चलिए आगे बात करें। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी जारी की। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सैन्य स्थिति की आलोचना करते हुए दावा किया कि उनकी सेनाएं पराजित हो चुकी है और उन्हें सिर्फ बातें करने वाले, कार्रवाई ना करने वाले बताया। और साथ में बताया ट्रंप ने चेतावनी दी है कि परमाणु समझौते की वार्ता में देरी के लिए ईरान को परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इजराइल ने लेबनान के ऊपर लगातार हमला किया है, इजराइल ने, है ना, ईरान ने वहां पे बोला इजराइल को कि भैया अगर आप हमला करेंगे ये लेबनान के ऊपर लगातार करते रहेंगे तो फिर हम भी आपके ऊपर हमला करेंगे, हम भी सीज फायर को नहीं मानेंगे जो यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर है। उसके बाद देखो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई आप लोग जो है सेटलमेंट कर लीजिए, सीज फायर हो भी चुका था इजराइल और लेबनान के बीच में, लेकिन बाद में इजराइल ने फिर से हमला कर दिया लेबनान के ऊपर, हमने देखा। और जैसे ये हमला हुआ तो ईरान ने फिर हमला कर दिया इजराइल के ऊपर और इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। वैसे ही हमने देखा पूरा ऑयल का प्राइस हाइक हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई आप लोग जो है सीज फायर को मान लीजिए, है ना, इजराइल और ईरान के बीच में फिर से इन्होंने सीज फायर कराया, बोला इमीडिएटली आप जो है अपना कन्फ्लिक्ट को रोकिए। उसके बाद फिर से हमने देखा कि युद्ध फिर से स्टार्ट हो गई, ईरान ने फिर से हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने ईरान के ऊपर, ये तो हो गया। अब उसके बाद फिर क्या निकल करके आ रहा है कि भैया अमेरिका जो है, अमेरिका का मतलब जो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर भी हमला किया गया। आज देखो, आज अगर मार्केट यहां पे गिरा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मार्केट क्यों गिरा है। ओके, जैसे एक बार हम मार्केट की ओर चलते हैं और मार्केट को देखते हैं कि मार्केट जो आज सेकेंड टाइम में गिरा। अब देखो यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। हाँ जी, ये जो सेकेंड टाइम में गिरा, क्यों मार्केट गिरा इतना सेकेंड टाइम में? ओके, तो यहां देखिए, यहां पे फिर से ईरान और जो यूएस है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, मिसाइल दागना शुरू कर दिया एक दूसरे के ऊपर। अब मिसाइल हमला जहां होना शुरू हुआ, एकदम से मार्केट ने उस न्यूज को निगेटिव लिया और मार्केट गिर गई वहां पे। तो ये चीजें हम देख रहे हैं कि यहां पे चल रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। अब भैया यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में भी आप देख रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप लगातार इनको भी धमकी दे रहे ईरान को, क्या भैया भुगतान करना पड़ेगा, इतना लेट किया है आपने, परमाणु समझौता करने में इतना लेट हुआ। अब यहाँ पे देखिए ईरान, अमेरिका ईरान वार्ता जारी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत जारी है। ट्रंप ईरान के ठिकानों पर हमला करने की तैयारी में है ना, मतलब इन्होंने इनको चेतावनी दे दिया है कि भैया जल्दी आप कर लो, बहुत लेट कर दिया आपने डील करने में, है ना। और यहाँ पे क्या है, ट्रंप जो है ईरान के ठिकानों पे हमला करने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर ईरानी बिजली संयंत्र, आप जानते हैं इनका पावर हाउस को उड़ाना था, पहले इन्होंने तय किया था कि हम ईरान को पूरा अंधेरा में धकेल देंगे, उनका पूरा पावर प्लांट को हम खत्म कर देंगे। तो वहीं पे और पुलों पर, है ना, और पुल पे भी, है ना, नए हमले करने का आदेश देने का के करीब है। तो आप देख रहे हैं ये कन्फ्लिक्ट आसान नहीं होने वाला है, ये कन्फ्लिक्ट आने वाले समय में और बढ़ेगा। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि पूरा सीज फायर खत्म हो जाए और ये युद्ध स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये युद्ध स्टार्ट होगी तो मार्केट ऐसे ही गिरेगा। जो आज मार्केट ने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, सेकेंड हाफ में मार्केट एकदम से जबरदस्त तरीके से गिर रही थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो और क्या है, मध्य पूर्व में कई अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों के बाद, अब देखिए मध्य पूर्व में क्या है ना,
ईरान मतलब अमेरिका का अपना बेस बना हुआ है, चाहे वो कुवैत में है, सऊदी अरबिया में है ना। तो आप देख रहे हैं वहां पे बहुत सारा बेस बना हुआ। अब इन्होंने क्या किया, ईरान ने वहां उनके बेस पे हमला कर दिया। तो भैया उनके बेस पे हमला करने का मतलब अमेरिका पे हमला हुआ ना। वही हमला के कारण आज मार्केट दिन में गिरा सेकेंड हाफ में। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि मध्य पूर्व में कई अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में घोषणा की कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। 10 जून को अमेरिका, आप जानते हैं 10 जून तो आज ही, 10 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान ने समझौता करने में बहुत अधिक समय लिया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मतलब आप देख रहे हैं कि भाई क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एकदम से बहुत लंबा हो सकता है। जबकि तेहरान ने कहा पिछली रात हुए जवाबी हमलों के बाद वह वाशिंगटन के साथ राजनयिक प्रयासों को जारी रखने पर पुनर्विचार करेगा। अब देखो ये पुनर्विचार करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन भैया आप जानते हैं इसका मूड कब फिरेगा पता नहीं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी तो अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकली तौर पर मार्केट में क्या हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि एक ट्रेलर मार्केट ने दिखा दिया है कि भैया कैसे गिरावट आ सकती है मार्केट के अंदर में, जबरदस्त वाला गिरावट कैसे मार्केट में हो सकता है। तो ये चीज को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि गिरावट जो है वो जबरदस्त तरीके का दिखाई दे रहा है। ओके चले, तो लास्ट टाइम में हमने देखा कि किस तरह से मार्केट जो है वो यहाँ पे गिर रहा है। आप देख रहे हैं क्या ट्रेलर दिखाया है भैया मार्केट ने, 4-5 कैंडल में ही मार्केट ने पूरी तरह से फिनिश कर दिया। अब अगर हम देखें तो देखिए मैंने आपको बताया है कि हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में कुछ ऐसे मूव होते हैं, कुछ ऐसे कैंडल होते हैं जो बहुत साइकोलॉजिकली तौर पर मजबूत होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये गैप, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो भैया ये गैप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप में से है। अब देखो आज भी अगर आप देखोगे ना, गैप के सामने से ही मार्केट गिरा है। 23,400 का लेवल गैप के सामने से ही गिरना शुरू किया मार्केट यहाँ पे। मतलब अब देख रहे हैं कि गैप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा मार्केट में हमेशा, है ना। और अब हम देख रहे हैं जिस तरह का, तो आप देख रहे हैं कि इस जगह पे मार्केट लो बना रही है। आप देख रहे हैं ये लो है कहीं ना कहीं, एक बार मार्केट ने यहाँ पे लो बना रखा है, एक यहाँ पे लो है, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे अभी लो बना नहीं है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे लो बना क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जब लो बनता है तो वहां पे स्विंग होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, स्विंग है, यहाँ पे क्या है, स्विंग है। जब स्विंग बनती है ना तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ भैया ये हमारा लो है। तो स्विंग तो बना नहीं है ना, एक और कैंडल जब कल बनेगी और इसके ऊपर बन जाए तब हम बोलेंगे क्या कि ये स्विंग है। अभी लो निकला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको और इसको, ये तीनों को मिला करके जहां पे सीधा जाएगा हम उधर लेकर के जा रहे हैं। ओके, अब आप बोलोगे भैया इसको सीधा बना ही दो, तो चलिए हम एक बार बना देते हैं। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, हम यहां से लेके चलेंगे, ऐसे करके हम ये तीनों लो को मिलाएंगे और ये जहां भी आ जाए। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये तीनों लो को हमको मिला करके, हाँ जी, तो यहां पे आप देख रहे हैं मतलब इस जगह पे कहीं ना कहीं लो निकल करके आता है। मींस इस लो के नीचे गिरने का मतलब क्या है, पूरी तरह से क्रैश हो जाना मार्केट का। यहां पे मतलब आप सिंपली मोटा मोटी अगर आप देखना चाहें तो ये लेवल को देख सकते हैं कि 23,150 के नीचे अगर मार्केट कल क्रैश हुआ, इसके नीचे अगर रेड कैंडल मार्केट में दिखाया, पूरी तरह से मार्केट जबरदस्त वाला गिरावट दिखा सकती है। अगर कल के लिए मैं आपको बताऊं तो कि देखिए कल के लिए मैं जो मार्केट में हूं ना, मैं साइडवेज बियरिश हूं कल के लिए। आप लिख लीजिए इसको, कल के लिए साइडवेज टू बियरिश मार्केट में मैं देख रहा हूं। ओके, कि भैया हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करे फिर गिरे, थोड़ा सस्टेन करे गिरे, ऐसा कुछ हो सकता है। साइडवेज बियरिश इसको हम बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया साइडवेज बियरिश में करना क्या चाहिए, क्या एक्सपायरी में काम करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा साइडवेज बियरिश अगर मार्केट दिख रहा है कल के लिए, तो फिर भैया हम क्यों करें कल के सेम डे में एक्सपायरी में काम, सेम एक्सपायरी में काम नहीं करना। हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी के लिए जा सकते हैं, कल का एक्सपायरी में नहीं, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज होती है ना तो प्रीमियम फिर बहुत ज़्यादा भाग नहीं पाता, प्रीमियम यहीं पे स्लो हो जाती है और पता चलेगा 100 रुपये में हमने लिया, यहीं पे हो गया ये 80 रुपया, और फिर थोड़ा नीचे गई तो प्रीमियम भागा, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है ऐसे में। हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि अगर हमको करना है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं।
सेल के लिए जा सकते हैं, लेकिन बाई करने के लिए कल के सेम टाइप का एक्सपायरी में साइडवेज टू बेयरिश में आसान नहीं होता है मार्केट। हाँ, अगर नेक्स्ट एक्सपायरी ले ले तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। ओके, तो वो हम कर सकते हैं। कल के लिए साइडवेज टू बेयरिश कहीं ना कहीं मार्केट रहने वाला है, तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये नोट करके रखिए। और दूसरा नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लेवल, ये जो लेवल होगा, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भैया ये जो गैप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। मैंने पहले भी बताया है कि इस गैप के सामने अगर मार्केट आती है तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम करने वाली है ये गैप के सामने मार्केट। तो ये गैप कुछ इस तरह से आप बना लीजिए, मतलब यहां तो भैया हो गया बियरिश, और इस गैप के सामने अगर मार्केट आती है तो मार्केट यहां से कहीं से भी गिर सकती है। अब देख रहे हैं थोड़ा मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहां पे क्या किया, ट्रैप किया ना, सिंपली मार्केट ने ट्रैप किया। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि भैया अगर मार्केट यहां पे जा रही है अपसाइड में, तो कम से कम कोई एक स्विंग को ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। आप एक स्विंग का ब्रेक होने का इंतजार कीजिए कि ठीक है, इसके ऊपर हमारा कहां पे स्विंग है, एक यहां पे स्विंग है, एक यहां पे स्विंग है, तो स्विंग का ब्रेक होने का वेट कीजिए कि चलो भैया इस लेवल को कम से कम ब्रेक कर जाए मार्केट, तो हम इसके ऊपर जाएंगे। मतलब ठीक है, ये गैप के सामने से कहीं से भी गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर अप साइड के लिए जाना है तो अप साइड के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे ले लेंगे। देखिए जैसे ये हमने एक लाइन बनाया और हमने यहाँ पे स्विंग जो जहाँ पे बना हुआ है मार्केट का, हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। अब हमको पता चल गया कि भैया ये स्विंग के ऊपर मार्केट जाए तब बात बनेगा। ओके, इसके ऊपर मार्केट जाती है तब हम अप साइड के लिए जाएंगे। मतलब स्विंग हमको देखना है, जहाँ पे स्विंग बना हुआ है इसके ऊपर ही मार्केट बुलिश है। मतलब आप देख लो कि 23,419 के ऊपर ही मार्केट बुलिश है। जब तक मार्केट इस लेवल तक नहीं पहुंच जाती है तब तक यहां से यहां तक पूरा सेलिंग जोन ही रहेगा मार्केट के लिए। कहीं भी मार्केट दिखता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट में। अभी जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है तो वहां से हम क्या करेंगे, हम सेल करने के लिए जाने वाले मार्केट में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि देखिए एक चीज और है, मार्केट का मूड। आप देखिए मार्केट का मूड कहां पे है, मार्केट का मूड फियर जोन में। फियर जोन क्या बताता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो सेलिंग करो, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर मिलता है, सेलिंग करने के लिए जा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पे वो भी देखते हैं कि सेटअप हमारा अगर बन जाए, मतलब इसके ऊपर भी अगर हमको सेटअप मिले, जैसे ओपन इक्वल टू लो का सेटअप मिल जाए तो यहाँ से हम अप साइड के लिए जा सकते हैं, या फिर डोजी का हाई टूट जाए तो उसके साथ में हम जा सकते हैं, है ना। चलिए, बाद बाकी यहाँ पे कहीं भी आपको बेयरिश सेटअप मिलता है, बेयरिश सेटअप कैसा होगा, मतलब रेड कैंडल ऐसे ओपन इक्वल टू हाई के जैसा कोई कैंडल मिलता है इसके साथ में, या फिर डोजी का लो टूटता है उसके साथ में, हम कहीं से भी बेयरिश हो सकते हैं इस जोन में। और अगर इसके नीचे मार्केट रेड कैंडल भी सिर्फ क्लोज कर गया ना तो गया। अब आप बोलोगे भैया अगर कल मार्केट सीधे गैप डाउन होकर के इस लेवल के नीचे आ गया तो बस पहला 15 मिनट में देख लेना है कि क्या मार्केट रेड कैंडल बना रही है। अगर रेड कैंडल बनता है तो फिर हम सीधे वहां से डायरेक्ट इसी मतलब रेड कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया मान लो इसके नीचे तो मार्केट आया लेकिन रेड कैंडल नहीं बना पा रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है या डोजी बना रहा है, ऐसे करके कुछ कर रहा है, लेकिन रेड कैंडल एकदम परफेक्ट नहीं बना पा रहा है, लेकिन है इस लेवल के नीचे, तो क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि 10:30 बजे तक क्या मार्केट इस लो के नीचे में रह पा रहा है। अगर लो के नीचे में रह पा रहा है तो समझ लो उसी जो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना रखा है उसका हाई पे ऐसे ले करके हम डाउन साइड के लिए जाने वाले हैं, जहां पे हमारा टारगेट जो होगा वो 23,000 का लेवल पहला टारगेट, दूसरा 23,900 का, और तीसरा 23,850 और 800 का। तो आप देख रहे हैं नीचे में बहुत मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट मेरे को दिखाई देता है वो 23,800 का टारगेट, और सॉरी 22,800 का टारगेट, सॉरी ये 22 है, तो ये टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। चले, तो ये हो गया। अब निफ्टी को देख के हम सेंसेक्स में भी वही काम करते हैं। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें, क्या लगता है, देखिए मार्केट एकदम से टॉप पे खड़ी है, यहाँ से लास्ट टाइम गिरावट बहुत जबरदस्त देखने को मिला था, एकदम से रेड कैंडल पे गिर रही थी मार्केट, और इधर हम देख रहे हैं कि भैया ये टॉप से जैसे मार्केट गिरा है, मेरे को लगता है फिर से मार्केट रिपीट पैटर्न कर सकती है, क्योंकि मार्केट के पास बहुत ज़्यादा रीजन नहीं है अपसाइड में जाने का। हाँ, ये जरूर है कि मार्केट का नीचे भी जाने का रीजन नहीं है, क्योंकि सीज फायर लगा हुआ है। जब तक ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर रहेगा ना, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर नहीं सकती, ये बताया था पहले भी।
लेकिन भैया जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी और डील नहीं होगा यूएस और इंडिया के ईरान के बीच में, तब तक मार्केट के पास ऊपर जाने का बहुत ज्यादा रीजन नहीं। क्योंकि देखिए आरबीआई का पॉलिसी आ रहा है ठीक है, लेकिन वो जो बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट करने का है ना, वो भैया लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, कम समय का प्रोसेस नहीं है, वो लंबा समय का प्रोसेस है वो, ठीक है ना। तो मार्केट का बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, इसीलिए मार्केट ना एक रेंज के अंदर में चल रही है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट जो है हिस्ट्री मतलब पिछला जैसे मोमेंटम पहले बनाया था मार्केट ने, वैसा सेम मोमेंटम बना सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। मार्केट ने ऐसा बहुत बार करती है मार्केट ये। तो यहां से हम देख सकते हैं कि गिरावट के मूड में तो मार्केट कहीं ना कहीं है। बस हमें क्या करना है, देख रहे हैं डोजी टाइप कैंडल भी बना हुआ बहुत बेहतरीन। अगर इस लो के नीचे कल मार्केट मिलता, 15 मिनट में भी मिलता है इस लो के नीचे, तो यहीं से बेयरिश होंगे मार्केट में हम। आप देख लो आज का लो आप नोट करके रख लीजिए 55,026, मतलब 55,000 का लेवल, इसके नीचे जहां गिरा बेयरिश हो जाएगा मार्केट पूरी तरह से। चलिए उसके बाद अगर मिड कैप की बात करें, आप देख रहे हैं मिड कैप में क्या चल रहा है, सॉरी ये मिड कैप नहीं है, हाँ जी। तो देखिए मिड कैप में क्या चल रहा है, मिड कैप में भी हम देख रहे हैं लगातार मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रही है। आपको बताया भी था कि देखिए टॉप में गई है, मार्केट नीचे गिर सकता है। अब हम देख रहे हैं कि इस लो तक मार्केट एक बार आने का ट्राई करेगी, मतलब कल के लिए जो लेवल हमारा होगा वो हम देख सकते हैं कि 14,000 तक का, हाँ 13,800 नहीं 13,900 तक का लेवल हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हैं, तो बेयरिश मोमेंटम मिलता है तो जा सकते हैं, क्योंकि कल के लिए बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है। मैंने आपको बताया साइडवेज टू बेयरिश कहीं ना कहीं मार्केट दिखाई दे रहा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज तो मैंने थोड़ा लेट वीडियो डाला है भाई आपके लिए, है ना। तो पूरा वीडियो को जरूर देखे होंगे आप, उम्मीद करता हूँ, और देखे हैं तो रिप्लाई करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।